फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अभी हम लोग 10 से लेकर के 11 तक का करंट अफेयर्स देखते हैं, जून का ये। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 12 से 13 तक का। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट कोई नहीं, मैं आपको 2 दिनों के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। 3 से 4 दिन का जो भी करंट अफेयर्स बचा हुआ है, तो मैं पर डे 6 AM से लेके आता था, बट अभी छूट गई थी। तो कोई नहीं, अभी 2-2 दिन का करके मैं आपको जो है सो जो भी पीछे छूटा हुआ है। और एक और होती है कि मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो इसलिए कभी-कभी लेट हो जाता है। मैं कंटेंट बनाता हूँ बट काफ़ी टाइम लग जाते हैं कंटेंट बनाने में, क्योंकि मैं जब तक सैटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो नहीं चाहता रहता हूँ कि लेकर के आऊँ। तो ये भी एक कारण है कि कभी-कभी मैं लेट हो जाता हूँ, बट लेट हो जाऊँगा तो नेक्स्ट डे आपको 6 AM पे मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको 6 AM पे मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ होगा, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, कंटेंट आपको अच्छी मिलेगी। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक जी। और ये पीडीएफ जिसे ही मिले, ये क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशंस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये न्यूज है। ऐसे तो न्यूज तो काफी लंबा था, बट उतना लंबा न्यूज मैं डालना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए यहाँ पे लिंक भी दे दिया हूँ। जिसको पढ़ना होगा पूरे लिंक से पढ़िएगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि नोटिफाइड किए हैं गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो एडवर्टीजमेंट्स जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो देते हैं उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा है, ये तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 के अंतर्गत। और ये जो है रोक करेगा, थोड़ा सा रोकथाम करेगा, जो कि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते हैं, और ये प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 2019 चल रहा है। ठीक है, तो पहले जो है 2013 चलता था, तो अब 19 चल रहा है। और 19 में और 13 में क्या डिफरेंस है आपको मैं बता दूं कि देखिए 19 में पहले जैसे आपका कोई गलत आपके साथ कुछ होता और दिल्ली में आपको कोई प्रोडक्ट खरीदते, तो आपको दिल्ली में ही केस करना पड़ता। बट मान लो कि आप आंध्र प्रदेश में हो और प्रोडक्ट खरीदे हो दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली से ही आपको केस करना है, आप जो है सो आंध्र प्रदेश से भी आप केस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 2019 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। फिर जो चेयर होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, जो भी कोर्ट बैठती है, तो पहले जो है सो 3 मेंबर्स का पैनल होता था डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी स्टेट कमीशंस में, तो वहाँ पे 5 मेंबर्स का पैनल होने लगा। पहले डिस्ट्रिक्ट में 1 मेंबर्स के पैनल होते थे, वहाँ 3 मेंबर्स के, लिमिट्स को भी बढ़ा दिया गया। तो ये सब आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी कंज्यूमर्स हैं और गलत होगा तो आप स्टेप ले सकते हो। ठीक है, तो ये होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, और ये देख लीजिए कि और इसके लिए जो पेनल्टी है, ठीक है, पेनल्टी है, ये जो पहला बार जो आप गलती करेंगे तो इसके लिए जो पेनल्टी मिलेगा एडवर्टीजमेंट्स में, तो ये 10 लाख रुपीज का ये पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और इसके बाद जब आप दोबारा करेंगे, सब्सिक्वेंट करेंगे, मतलब फिर से रिपीट करेंगे, तब जो है आपको 50 लाख तक का पेनल्टी लगेगा। ठीक है, 50 लाख तक का। और जब आप पहला बार जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देंगे, तो आपको जो है अप टू 1 ईयर तक के लिए ये बैन कर दिया जाएगा। देखिए, प्रोहिबिट द इंडोर्सर्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स फ्रॉम बैंकिंग फ्रॉम मेकिंग एनी एडवर्ट अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो पहला बार अप टू 1 ईयर पेनल्टी 10 लाख। ठीक है, और दूसरा बार जो है 50 लाख। ठीक है, सब्सिक्वेंट पे, और आपको जो है ये आपको बैन कर दिया जाएगा 3 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, और जिनको डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर्स का लिंक दिया हूँ, जो पीडीएफ है वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कंडक्ट किए हैं कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एंट्री, कंपटीशंस एंड एग्जिट। ठीक है, तो कौन सा कॉन्फ्रेंस है, तो ये कॉन्फ्रेंस का नाम है आईपी कॉन्क्लेव अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बस एक दो बार पढ़ लीजिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये क्या किया है, तो ये जो है इंटरप्रेन्योरशिप, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटिटी एंड कंपटीशंस एंड एग्जिट। ठीक है, तो ये है। और आगे देख लीजिए, देखिए कंपटीशंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइज किया है
नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्पिटिशन्स लॉ एज ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये आइकॉनिक फेस्टिवल्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है। कभी कंज्यूमर्स अफेयर्स के द्वारा मनाया गया है, कभी फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया है, ठीक है। अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव टुमारो एट न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मनाया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को 10 मिनिस्ट्री मना रहे हैं, 15, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 75th ईयर्स है इंडिपेंडेंस का, तो इसलिए जो है काफ़ी सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसमें 75th डिपार्टमेंट और 75th प्लेसेज पे ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस डाटा को याद रखना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो जो मेन मेन पॉइंट होगा उसी को याद रखिएगा, और बाकी शो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 75th प्लेसेज पे आपको 75th टाइप का न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं अपने मेंटल प्रेशर को बचाने के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, नेफ्रा जो है, ठीक है, नेशनल फिनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किए हैं सेमिनार। क्या चीज़ पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं? ये हाई क्वालिटी फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थ्रू इफेक्टिव इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, ठीक है। तो दो बार पढ़ लीजिएगा कि ये जो है ये सेमिनार नेफ्रा के द्वारा किया जा रहा है। आगे देख लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो है ये कहाँ गए हुए थे? ये वियतनाम के दौरे पे गए हुए थे, ठीक है। ये आप हम लोग पढ़ रहे हैं 10 और 11 जून का, ठीक है। ये 10 और 11 जून का, ठीक है। तो ये जो है कहाँ गए हुए थे? ये वियतनाम के दौरे पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जो है ये $1 मिलियन जो है दिए हैं, क्या चीज़ के लिए? लैंग्वेज एंड IT लेबोरेटरी स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये स्टार कर देता हूँ मैं, स्टार नहीं, मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ, मिनट, थोड़ा सा ये आप ये इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, ठीक है, इसको हटा दीजिए टुडे। ये जो है श्रद्धांजलि दी है किसको? श्री SP बालासुब्रमण्यम को, ठीक है। तो SP बालासुब्रमण्यम आपको पता है कि ये फिल्म जगत में एक अपना ब्रांड माना जाता है, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर नेम है, ठीक है। तो ये जो है अपने खूबसूरत वॉइस के लिए जो है जाने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से है? तो ये आपको हैदराबाद से है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाइस प्रेसिडेंट्स बोले हैं कि ये जो इनका जो पीरियड था वो गोल्डन एरा के नाम से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज में इसको माना जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि SP बालासुब्रमण्यम क्या है, ठीक है। तो SP बालासुब्रमण्यम जो है ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आगे ये जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इनिग्रेट किए हैं क्या? IN स्पेस, ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। कहाँ पे? तो ये एट भोपाल और अहमदाबाद, ठीक है, एट भोपाल और अहमदाबाद में, ठीक है, दोनों जगह। आगे देख लीजिए, और ये जो है ये देख लीजिए, ये जो है ये दो क्षेत्र को प्रभावित करेगा, किसको किसको? तो ये जो है स्पेस और सी को करेगा, ठीक है। आगे देखिए, PM जो है हमारे शेयर किए हैं। आपको पता है कि बहुत सा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, चलिए मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पर। बहुत सा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा था उसका 8 ईयर्स हो गया है अभी, ठीक है। तो आपको पता है बहुत सा गवर्नमेंट्स का प्लान का, और मोदी जी का भी 8 ईयर्स हो गया है, ठीक है। तो मोदी जी के ज्वाइन किए हुए, मतलब मोदी जी जब से बने हैं दूसरा टर्म, मतलब 3 ईयर्स हो गया है। अब 2 ईयर्स में आपको फिर से एक बार इलेक्शंस देखने के लिए मिलेगा। तो PM जो है वो शेयर्स किए हैं 8 ईयर्स ऑफ टेक पावर इंडिया, ठीक है। तो 8 ईयर्स ऑफ टेक पावर इंडिया, ठीक है, 8 ईयर्स ऑफ टेक पावर इंडिया। और इसमें जो है 8 पॉइंट पे सब जगह बहुत सारे प्लेसेस पे ये फोकस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो है टेक पावर इंडिया से रिलेटेड है। देखिए, तो टेक पावर इंडिया से रिलेटेड है।
तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मोदी जी गए हुए थे बाहर, तो विदेश का जब दौरा हुआ है तो काफ़ी जगह पे जहाँ जहाँ गए हैं सब जगह बोले हैं कि 40% से इंडिया जो है सो ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है। आप लोग रिपोर्ट्स में भी पढ़े होइएगा कि हर 5 में 2 ट्रांजेक्शन जो है यूपीआई के फील्ड में इंडिया से हो रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ है। तो ये इसको देख लीजिए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम लोग 1 ट्रिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है 2022 तक जो है हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर जो है अंदर भारत नेट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत बिछाया जा रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि आगे जो है 104 सैटेलाइट जो है, रिकॉर्ड ऑफ 104 सैटेलाइट लॉन्च्ड इन ए सिंगल पीएसएलवी फ्लाइट। तो ठीक है, तो ये न्यूज़ तो काफ़ी पुराना है, बट अपने अचीवमेंट में इनको काउंट किया जा रहा है, ठीक है। मंगलयान वाला भी आप लोगों ने सुना ही था, देखा ही था कि कैसे मोदी जी गए हुए थे बेंगलुरु हेडक्वार्टर, जिस समय में मंगलयान लॉन्च किया गया था, तो उस समय, ठीक है, काफ़ी वायरल न्यूज़ था ये भी। और ये देख लीजिए, ये जो है 231% इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ठीक है। आयुष्मान भारत हेल्थ एजेंसी जो है इशू की है कितना, ये 22 करोड़ अभी तक भारत कार्ड जो है ये इशू की है, ठीक है। और 133 करोड़ आधार नंबर जो है ये इशू कर दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, आगे देखिए। पीएम जो है शेयर किए हैं 8 ईयर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो 8 साल जो हुआ है पीएम का, तो इसमें भी जो है 8 ईयर्स ऑफ, इसमें क्या क्या शेयर किया गया है, तो ये देख लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है कि अब जो है वोमेन की संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई है। 1000 मेन पर 1020 वुमेन्स हो गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और देख लीजिए कि अभी जो है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है कि मैटरनिटी लीव कितने वीक तक का मिलता है, ठीक है। तो ये 26 वीक का मिलता है पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है। और आई थिंक ये 12 से 26 हुआ है या 14 से 26 हुआ है, वो अच्छा आगे न्यूज में है, उसको मैं कवर किया हूँ, तो आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे वाला में मैं कुछ कट रहा था क्या, 1 मिनट में हाइड हो जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं हाइड हो गया हूँ, अभी पता चला मुझे, ठीक है। ये देखिए, ये 2.7 करोड़ जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खुल गया है अभी तक, ठीक है। 9 करोड़ जो है, ये भी डाटा याद रखिए, ठीक है, ये भी डाटा याद रखिए, ये पूछा जाता है कभी कभी। 9 करोड़ जो है अब तक फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है दिया जा सका है पीएम उजाला योजना के अंतर्गत, ठीक है। और परमानेंट कमीशन फॉर वोमेन ऑफिसर्स ये बनाया गया है। ट्रिपल तलाक ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सब मेजर मेजर स्टेप लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे जो है 8 ईयर्स ऑफ रिफॉर्म जो है, इसमें क्या क्या है, तो देखिए इकोनॉमी एंड रिफॉर्म के सेक्टर में जो है 8 ईयर्स जो हुआ है मोदी जी का, सेवा सुशासन गरीब कल्याण, ठीक है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमी लोग के लिए। तो देखिए आपको जो है हाईएस्ट एवर कलेक्शन जो है आपको अप्रैल में देखने के लिए मिला था। तो ये यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम्स में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। कितना, तो 1.68 करोड़, ठीक है। और इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कहाँ का, तो वर्ल्ड का, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि हाईएस्ट एवर मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट्स हुआ है, तो ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो भी हुआ है, ठीक है। 100 यूनिकॉर्न क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में, ठीक है। और 45% जो है स्टार्टअप्स जो है उसमें वोमेन्स जो है वो डायरेक्टर हो बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 22 लाख करोड़ जो है ट्रांसफर किया गया है वह अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं डाटा लगा दिया हूँ ताकि रिविजन करने में आपको बेनिफिट्स मिले। चलिए मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ। देखिए पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी जो थे उनका जो है देहांत हो गया, ठीक है। तो इन पे मोदी जी का ट्वीट है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये
किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो सोशल से रिलेटेड, आप ये संपूर्ण कला कला के फील्ड से थे, ठीक है, आर्ट आर्ट फील्ड से थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा था उनका जाना संपूर्ण कला जगत, ठीक है, तो ये आर्ट फील्ड से थे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। पीएम जो है इनॉग्रेट्स किए हैं क्या? एएम नायक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स एंड निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कहाँ पे? तो ये नवसारी, कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है। और ये जो है वर्चुअली इनॉग्रेट्स किए हैं खरेल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और देख लीजिए कि क्या था, तो ये गुजरात में है। पीएम एड्रेस किए हैं गुजरात गौरव अभियान, कहाँ पे? इन नवसारी गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात गौरव अभियान, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात गौरव अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो ये नवसारी गुजरात में, ठीक है। पीएम लॉन्च किए हैं मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग गौरव गौरव गुजरात गौरव अभियान इन नवसारी गुजरात, ठीक है। तो और इसके लिए जो आपको जो आउटले दिया गया है, इसके लिए नहीं, मतलब मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया गुजरात में। जब गुजरात के दौरा पे गए हुए थे अभी मोदी जी, तो कितना का दिया गया? तो ये 3050 करोड़ का दिया गया, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो ये डाटा जरूर याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग उस पर जो ज्यादा जोर दे, ठीक है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार और फिक्की जो है साथ आ गए हैं टुगेदर फॉर प्रमोटिंग सिविल एविएशन सेक्टर इन बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर्स इन बिहार और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये फिक्की तीनों आ गए हैं साथ साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है फाइनल किए हैं एक्शंस प्लान 2022-23। ये फोकस होगा क्या चीज पे? ये 15 क्रूशियल फील्ड एरियाज पे जो है ये फोकस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाने के लिए 15 क्रूशियल एरिया, कौन कौन सा 15 एरिया है वो मैं लगा देता, और मे भी क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले जब पागल हो जाते हैं तो पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया था। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे, मतलब जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि 15 एरिया को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है। देखिए, और जो है ये कुकिंग कोल मिशन जो है एम क्या इनहेंस करेगा प्रोटेक्शन, कितना? 45 मिलियन से, ये कोल मिशन मतलब कोल का प्रोटेक्शन जो है 45 मिलियन टन से जो है इनहेंस हो गया है। इनहेंस होकर के कितना हो गया? 140 140 मेट्रिक टन हो जाएगा 2029-30 तक, ठीक है। तो ये 45 मिलियन टन से इनहेंस होकर के 2029-30 तक कितना हो जाएगा? तो ये 150 मीट्रिक टन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो लोग आईसीएआर का एग्जाम दीजिएगा, नाबार्ड का एग्जाम दीजिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम दीजिएगा, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो लोग अभी आईडीबीआई का एग्जाम दीजिएगा बैंकिंग का, उनके लिए ये लेस इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत कम है, ठीक है। देखिए, एपीडा है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया हुआ था नाबार्ड के एग्जाम्स में आज से 2 साल पहले, ठीक है। तो देख लीजिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें शायद पी का पूछा गया था, कुछ इस टाइप से पूछा गया था नाबार्ड के एग्जाम में। विच वर्क अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, ठीक है, वर्क करता है। एंड फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ 10 एक्सपोर्टर्स इन लंदन वाइन फेयर 2022, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या, कौन सा न्यूज हो गया? तो मतलब यही बोलना चाह रहा है कि एक्सपोर्टर्स जो है फैसिलिटेट्स करेगा पार्टिसिपेशन 10 एक्सपोर्टर्स का। तो उसका भी मैं नाम नहीं दिया हूँ क्योंकि अननेसेसरी काफ़ी लेंदी अगर क्या पजल हो जाएंगे, तो बस मैं यही है कि ये न्यूज़ को कवर कर दिया हूँ कि कोई सा न्यूज़ छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पूछ दे आपसे एग्जाम्स में कि एपीडा जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप लोग मारिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मत मार दीजिएगा, ठीक है। वर्क्स अंडर एजीज ऑफ ये, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए,
आज़ादी का ये तो हम लोग काफ़ी बार पढ़े हुए थे, और ये जो है आपको 6 से लेकर के 11th या 12th तक चला है, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ 11th तक चला है या 12th तक चला है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा चला है, ठीक है। और दूसरे मिनिस्ट्री के द्वारा अब जो है सो कोई और मिनिस्ट्री 12th से स्टार्ट किए हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और 5th तक जो है सो मई से लेकर के और 5th जून तक दूसरा मिनिस्ट्री स्टार्ट किए हुए थे इसको, आइकॉनिक फेस्टिवल्स को, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ते पढ़ते आइडिया होता चला जाएगा, ठीक। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है कम इंड इंड पे आ गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है आइकॉनिक फेस्टिवल जो है, आइकॉनिक वीक जो है वो इंड कर रहे हैं कहाँ पर, तो ये गोवा में ये इंड हो रहा है, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली से, ठीक है। और ये इंड हो रहा है गोवा में, ठीक है। आगे देखिए, द फर्स्ट इवेंट्स ऑफ डे विल बी डेडिकेशंस ऑफ द नेशनल म्यूजियम्स ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इन पणजी, फॉलोड बाय इनॉग्रेशंस ऑफ द जीएसटी गैलरी। और एक शॉर्ट फिल्म भी जो है सो यहाँ पे धरोहर धरोहर जो है स्क्रीन किया गया था, ठीक है। तो धरोहर क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो एक टाइप का एक बुक भी था, और जिसमें कि बताया गया हुआ था कि आपको किस तरह से टैक्स होता है, कितना टैक्स पेड किया जाता है, कहाँ से कितना टैक्स आता है। तो इससे रिलेटेड जानकारी जो है इस मूवी में भी बताया गया होगा, ठीक है। मैं देखा नहीं हूँ, बट मैं गेस से मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इस तरह से ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आगे देखिए, ठीक है। ठीक है, धरोहर जो है, धरोहर ये क्या है, ये द नेशनल म्यूजियम्स ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी टू बी डेडिकेटेड टू द नेशंस बाय फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो है आपको जीएसटी और नेशनल म्यूजियम्स ऑफ कस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में और पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, 2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, की पॉइंट याद रहेगा, तो आप एग्जाम्स में जरूर इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, देखिए, फिनांस मिनिस्टर्स जो है डेडिकेट किए हैं नेशंस धरोहर धरोहर द नेशनल म्यूजियम्स ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी, कहाँ पे, ये इन पणजी में, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ, इन पणजी में हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। आगे देख लीजिए, ठीक है। नहीं। अच्छा, ये न्यूज़ तो हम लोग पढ़ लिए थे अभी, इसमें बस एक नया अपडेट ये आया कि ये नेक्स्ट डे का न्यूज़ है, ये 11th का न्यूज़ होगा कि यूनियन होम मिनिस्टर्स एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर भी जो है इस यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है, मोदी जी के साथ, ठीक है। आगे देख लीजिए कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है, ठीक है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, वो पार्टिसिपेट्स किए हैं हाई लेवल पैनल डिस्कशंस इन जेनेवा, ठीक है। हाई लेवल पैनल डिस्कशन इन जेनेवा, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था किसके द्वारा, तो आईएलओ के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ वर्क वर्क समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये जो है आईएलओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग कौन से मिनिस्टर्स गए हुए थे, तो लेबर मिनिस्टर्स गए हुए थे, ठीक है। और इसका थीम आप लोग याद जरूर रखिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस करके याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे जनरली इतना बड़ा थीम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा कोई की पॉइंट कि मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस करके दिया गया है, तो आप जो है जरूर इसको टिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रहता तो बस इतना ही याद करता, मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस करके दिया गया है, और उसको एग्जाम्स में टिक कर लेता, ठीक है। आगे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे इनका ट्वीट भी आया हुआ था कि ये जो है पार्टिसिपेट्स किए हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट में जो है पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है ये जनेवा में हुआ है, और किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये कंडक्ट किया गया, तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि 3.2 मिलियन स्ट्रीट वेंडर वेयर प्रोहिबिटेड कोलेक्टर फ्री लोन, ठीक है। तो उनको बिना किसी गारंटी के जो है ये मतलब
वहाँ पे हुआ ये है ना कि वहाँ पे ये थीसिस दिए हैं, तो बहुत कुछ बताया गया है, तो ये तो था इतना बड़ा, बट इसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि वहाँ पर जा करके मतलब क्या उनका वक्तव्य था, क्या उनका भाषण था, तो जो स्टेटमेंट दिए थे, तो उसमें जो मतलब ये मुझे 2 ही लाइन इम्पोर्टेंट लगा कि यहाँ से क्वेश्चंस राइज़ हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो फिर वही 8 इयर्स अचीवमेंट, बहुत सारे अल्लू-जल्लू की बातें उसमें की कही गई थी, जो हम लोग एग्ज़ाम पर्पज़ से रिलेटेड इर्रेलेवेंट है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लगाया हूँ, लगाता तो 2-3 पेज इसी में हो जाते, ठीक है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो है अबाउट 3.2 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स वेयर प्रोवाइडेड कोलेटर फ्री लोन। तो ये अपना बता रहे हैं कि हम लोग जो है सो लेबर के लिए 3.2 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिए हैं। क्या चीज़ से रिलेटेड? तो ये स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड, ठीक है? और स्वनिधि स्कीम्स जो है इससे रिलेटेड आरबीआई ग्रेड बी में और सीड बी दोनों में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा स्वनिधि स्कीम्स को, ठीक है? और देख लीजिए कि ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 12 वीक से लेकर के 26 वीक तक, ठीक है? तो पीछे मोदी जी भी अपने ट्वीट्स में दिए थे 8 इयर्स में, ठीक है? तो वहाँ मैं वहाँ पे भी बोल रहा था, तो ये पॉइंट मिस कर गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो है ये पेड लीव है, ठीक है? इतना दिन तक आप छुट्टी में रहेंगे तभी आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है? तो ये जो है आपका ये भी पॉइंट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से? 12 से लेकर के 26 वीक तक, ठीक है? आगे देख लीजिए। देखिए, देखिए आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आइकॉनिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा मनाया गया है। कब से? तो ये देख लीजिए 30 मई से लेकर के और ये 5 जून तक, ठीक है? और ये 6 जून 2022 से लेकर के और ये 11th या 12th था, आई एम नॉट कंफर्म, आई थिंक ये ज़्यादा चांस है 11th को इंड हुआ था, नहीं 11th को तो 20 को हुआ होगा। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा इंड किया गया है, ठीक है? तो देख रहे हैं कि पहले पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया, यहाँ पे 6 डेज, 6 नहीं 7 डेज, ठीक है? फिर इसके बाद में जो है यहाँ पे मनाया गया है, ठीक है? यहाँ पे मनाया गया, तो इसी तरह फिर जो है अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो है ये कौन सा मिनिस्ट्री है जो मनाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको बताया ही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 75th प्लेसेज पे 75th डिपार्टमेंट के द्वारा मनाया जाएगा, तो इसको याद रखना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्किप करके ही चलिएगा, ठीक है? ठीक है। एनएचएआई भी सेलिब्रेट्स किए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे देख लीजिए एनएमडीसी जो है, एनएमडीसी, ठीक है? एनएमडीसी ये भी जो है नेशनल ये सेलिब्रेट्स किए हैं, ठीक है? आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ पे? तो ये गांधीनगर गुजरात में। तो आपको बताया कि 75th डिपार्टमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कौन डिपार्टमेंट कहाँ पे किया, ये तो इतना याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप यदि पूछे तो याद रहेगा तो मार दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो जो है 2022, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, ये कहाँ पे हुआ? ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है? ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ है। तो आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसमें जो है इंडिया का इकोनॉमी जो है ग्रोन किया है 8 टाइम्स इन द लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है? 8 टाइम्स इन द लास्ट 8 ईयर्स, ठीक है? ये 10 से 18 हो गया है, 80 हो गया है, सॉरी 10 से 80 हो गया, ठीक है? और इसमें जो है ये पीएम इनॉग्रेट्स किए हैं बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो। तो कोई कोई टेस्ट में आप देखते रहिएगा, हु इनॉग्रेटेड बायो स्टार्टअप एक्सपो, ठीक है? तो उनके पास कम टाइम रहता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन कभी आप किसी एग्जाम्स में ये नहीं देखिएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस पर्सन के द्वारा किया गया, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ऐसे मत याद रखने लगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? बस ये प्लेस याद रखिएगा, ठीक है? किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया वो, ठीक है? ठीक है, आगे देख लीजिए। ये तो मैं आपको बता ही दिया था। और इंडिया जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि पहुंच जाएगा टॉप 10 कंट्रीज इन बायोटेक ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है? तो टॉप 10 ऐसे भी इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और
आपको पता है कि कोरोना में काफ़ी हम लोगों को मेडिसिन में काफ़ी इंडिया जो है प्रोग्रेस किया है। और आगे देख लीजिए कि यहाँ पे पीएम मोदी जी भी ट्वीट किए हुए थे कि 8 साल में जो है हम लोग 8 गुना बढ़ गए हैं, ठीक है। किस फील्ड में? तो ये बायो इकोनॉमी के फील्ड में, ठीक है, बायो स्टार्टअप फील्ड में। और 10 से जो है ये 80 हो गए हैं। और हम लोग जो है भारत भी जो है भारत भी जो है टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से भी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिमिलरिटी है न्यूज में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए कि भारत बायोटेक के क्षेत्र में जो है अवसरों की भूमि माना जा रहा है। और इसके 5 बड़े कारण हैं, ठीक है। तो पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये चौथा कारण और ये रहा 5वां कारण, ठीक है। तो ये 5 कारण पूछा नहीं जाएगा, बट मैं डाल दिया मोदी जी का ट्वीट को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पिछले 8 वर्ष में हम लोग जो है देश में जो स्टार्टअप्स बनाए हैं उस वो पहले कुछ 100 से लेकर के अभी 70,000 तक पहुंच गया है, ठीक है। और 70,000 जो है ये स्टार्टअप जो है वो 60 अलग अलग इंडस्ट्री में बने हुए हैं, ठीक है। और 5,000 से ज़्यादा स्टार्टअप जो है ये बायोटेक फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें उछाल आया है। अब ये नहीं पूछेगा कि स्टैंड अप इंडिया में किसके क्या-क्या एलिजिबिलिटी होता है, तो फिर वो गवर्नमेंट स्कीम्स में मैं अलग से उसको डील कर दिया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वो देखिएगा। उसमें मैं पूरा स्टार्टअप इंडिया पे पूरा वीडियो बनाया हुआ था, स्टैंड अप इंडिया पे पूरा वीडियो बनाया गया था। और ये 2 प्रोग्राम जो है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, तो 1-2 क्वेश्चन इस एग्जाम जनरली यहाँ से रिपीट होते हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया से, ठीक है। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम्स में देखने के लिए मिला भी था कि 10% जो है किसी ईयर तक अचीव कर लेगा, ठीक है। और ये याद रखिए कि ये भारत जो है 20% का टारगेट है, ठीक है। पहले जो है टारगेट था 2030 तक, अब उसको जो है कम करके 2025 तक कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो ट्वीट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए मिल सकता है, पूछा भी गया था ये डाटा को, ये ठीक है, ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है रामनाथ कोविंद, ठीक है, उनका रामनाथ कोविंद उनका जो है जो ऑफिस का जो टर्म है वो इंड होने वाला है। कब? ये 24 जुलाई 2022 को, ठीक है, 24 जुलाई। और एज पर आर्टिकल 62 62 of the Constitution of India जो है an elections to fill the vacancy caused by the expirations of the term of the office of the outgoing president is required to be completed before the expirations of the term, ठीक है। तो आप मान के रखिए कि प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन जो है 24 जुलाई 2022 से पहले जो है वो हो जाएगा और हम लोगों को नाम जो है पता चल जाएगा कि अगले प्रेसिडेंट्स कौन होने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये एनकोवैक्स जो है, एनकोवैक्स, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनकोवैक्स जो है इंडिया का फर्स्ट कोविड वैक्सीन है एनिमल्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स के लिए लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये फाइट ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन डेल्टा और ओमनिक्रॉन ये दोनों वेरिएंट्स के साथ काम करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, और ये किस किस चीज़ पे ये काम करता है, देखिए ये अल्सो जो है ये जो है ये डॉग, लायन, लियोपार्ड, माइस, बुनीज, अब पता नहीं मुझे बुनीज पता नहीं बुनीज क्या होता है, ठीक है। बुनीज अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन तैयार हुआ है उसका नाम क्या है, तो ये एनकोवैक्स है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च किए हैं
अच्छा, ये वैक्सीन, एनिमल वैक्सीन, यही एनिमल जो वैक्सीन है ऊपर वाला, वो लॉन्च किए हैं। और ये जो है डेवलप्ड हुआ है किसके द्वारा, तो आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर, ठीक है, रिसर्च सेंटर इक्विंस, ये हरियाणा के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे डेवलप किया गया है इसको, तो हरियाणा में किया गया, ठीक है, आईसीएआर हरियाणा में किया गया, ठीक है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए, द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड इट्स 20th मीटिंग ऑन June 8, 2022 एट उद्योग भवन, ठीक है। तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है वो हेल्ड किए हैं अपना 20वां मीटिंग, कहाँ पे, तो ये उद्योग भवन में, ठीक है। तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस जनरल न्यूज़ है। आगे देख लीजिए, ये जो है, ये न्यूज़ जो है आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म किसी न किसी एग्जाम्स में, आईडीबीआई में, अपकमिंग एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। और जो मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखता हूँ उसका आप लोग प्लीज 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 उसका आप लोग जो है वो साइड से जरूर नोट्स बना के रखिए, ठीक है, उसको जरूर रिवाइज करिएगा, बाकी को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। चलिए अब इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, देखिए, देखिए, यूनियन मिनिस्टर्स फॉर होम एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, होम एंड कॉरपोरेशन कौन है, अमित शाह जी जो है वो वेलकम किया है, स्वागत कर रहे हैं, जो एक स्टेप लिया गया है आरबीआई के द्वारा जो कि इंक्रीज करेगा क्रेडिट फ्लो थ्रू कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आरबीआई के आरबीआई के वेबसाइट से जो है कॉपी पेस्ट करके लगा दिया हूँ, ठीक है। तो वहां से टप दिए हैं, तो देख लीजिए, देखिए, ये जो है स्ट्रक्चर जो है कोऑपरेटिव बैंक का, तो देखिए कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरह से होता है, ठीक है। ये अर्बन होता है और ये रूरल होता है, ठीक है। तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक होता है, इसमें भी शेड्यूल होता है, नॉन शेड्यूल होता है, ठीक है। और इसमें भी लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज करके है, ठीक है। तो ये सब है, जब हम लोग फिनांस पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करके है, ठीक है। तो मैं भी इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, मुझे भी रिवाइज किए हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो बस आपको ये जानना है कि ये इसका दो टाइप होता है, ये अर्बन होता है और ये रूरल होता है, ठीक है। आप लोग इसका हो सकता है तो पिक क्लिक करके रख लीजिएगा, ठीक है, इसका पिक क्लिक करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप है, तीन टाइप है, तो इस तरह से डिटेल में आपको जल्दी किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो चलिए, इसमें जो न्यूज है तो ये समझ गए कि ये कोऑपरेटिव बैंक जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए, ये भी न्यूज जो है, ये भी न्यूज काफी लंबा चौड़ा था, ठीक है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी को मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, आगे देखते हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट जो है इंपावरिंग कर रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर्स को विद द मंत्राज ऑफ सहकार से समृद्धि, ठीक है। तो सहकार से समृद्धि, ये जो है इस मंत्रा के साथ जो है इसको इम्पावर मतलब मजबूती दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये पूरा डिटेल में नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये आरबीआई के वेबसाइट पे डिटेल में था, तो ये पीआईबी से मैंने इस न्यूज को लिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग छोड़ दिए हुए थे, ठीक है। तो मैं आपको आरबीआई वाला सर्कुलर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से ये न्यूज को कलेक्ट किया गया था, तो मैं सीधा वहाँ आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए आरबीआई वाले न्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये टायर 1 टायर 2, ठीक है, तो उसका जो है डाटा भी वहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे से ये न्यूज वहाँ पे दिया गया, तो काफ़ी अच्छे से वाले न्यूज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और कम टाइम में पढ़ लेंगे। देखिए, ये जो है, ये डाटा जो दिया गया है, ये डाटा, ये आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आरबीआई का सर्कुलर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, देखिए अनाउंस किए हैं, डिसाइडेड
ये आरबीआई जो है ये डिसाइड किया है क्या पॉलिसी कि रिवाइज किए हैं, लिमिट रिवाइज किए हैं ऑन इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स के लिए, किसके, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। और ये जो नीचे में जो हम लोग देखेंगे, यहाँ से ये जो डाटा देखेंगे, हाइड हो जाऊँ, ठीक, ये जो डाटा देखेंगे, ये जो है ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक है और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या याद रखना है, देखिए ये पहले 30 था, अब 60 हो गया है, टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है। अब टायर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है उस पर ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। और टायर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपको पढ़ना होगा तो बहुत अच्छी बात है, गूगल कर भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है ठीक है। तो देखिए पहले जो है सॉरी पानी देखिए, पहले जो है एग्जिस्टिंग लिमिट जो है 30 था उसको 60 कर दिया गया, और ये 70 था तो इसको ये 1.4 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो ये डाटा को आप जरूर याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार वेरी इंपॉर्टेंट लिखना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये डाटा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब एक्सपोजर का क्या डिफिनीशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी में जो है यहाँ पे इनको एक चार्ट बना देना चाहिए था, बट वो चार्ट नहीं बना है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको जो है फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक चार्ट निर्माण कर दूँ क्या, चलिए रीजनल कोऑपरेटिव बैंक के लिए मैं एक चार्ट बना देता हूँ। देखिए एग्जिस्टिंग जो है ये 20 से, ठीक है, यहाँ 20 से जो है 20 लाख से, यहाँ पे देख लीजिए क्लियर लिखा गया है, ये टायर 1 टायर 2 यहाँ तक हम लोग हो गया, यहाँ तक का डाटा जो है ये आप शॉर्टकट में इतना पढ़ लिए, ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने का, बस यही समझ लीजिए कि यही डाटा है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कि जो है देखिए ये 30 से 60 हो गया और ये 70 से 140 हो गया, ठीक है, 70 से 140 हो गया, यहाँ तक का हो गया। देखिए ये रीजनल, ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो है लिमिट जो है ये 20 से लेकर के 50 लाख कर दिया गया है, ठीक है। कब, जब नेट वर्थ जो है लेस देन 100 करोड़ है, ठीक है। तो जब नेट वर्थ जो है लेस देन और इक्वल टू नहीं ना है, नहीं लेस देन है, ठीक है। जब नेट वर्थ जो है, नेट वर्थ जो है, सॉरी मैं अच्छे से लिख दूँ, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, कोई नहीं मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रिविजन्स में इजी पड़े, ठीक है। यहाँ पे नेट वर्थ जो है ये लेस देन 100 करोड़ है, ठीक है, लेस देन 100 करोड़ है। तो पहले कितना था ये पहले था आपका 20 लाख, ठीक है, ये था 20 लाख और इसको कर दिया गया है 50 लाख, ठीक है, इसको कर दिया गया 50 लाख रिवाइज करके, ठीक है। और ये मोर देन नेटवर्थ मोर देन 100, मोर देन, आप लोग इसको 2 के स्पीड पे कर लीजिएगा, थोड़ा हमको लिखने में टाइम लग रहा है तो वीडियो को, ठीक है, ताकि आपका समय भी बचे। देखिए मोर देन 100 करोड़ के लिए जो है, ये मोर देन 100 करोड़ के लिए जो है ये 0.1 रखिए और ये 0.2 रखिए, मोर देन 100 करोड़ के लिए जो है ये कितना हो जाएगा 20 से 50, और ये 30 लाख से 75 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इस डाटा को, ठीक है, इस डाटा को जरूर याद रखिएगा। चलिए तो ये न्यूज हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये वाला तो हम लोग न्यूज पढ़ लिए थे, दोबारा आ गया है, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। देखिए रक्षा मंत्री जो है कहाँ गए हुए थे, वियतनाम गए हुए थे, ठीक है, वियतनाम गए हुए थे। तो वहाँ पे जो है 100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं, ठीक है, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या जो, और यहाँ पे 100 लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ क्रेडिट दी है, तो ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
Vietnam during the visits of Hong Ha shipyard in Haiphong on 9th June 2022. The boat have been constructed by, ये हो गया, और यहाँ पे ये जो बोट वहाँ पे 5 बोट्स जो है कंस्ट्रक्ट होगा किसके द्वारा, तो एल&टी कंपनी के द्वारा, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। तो एंड अदर 7 होंग हा शिपयार्ड के द्वारा, ठीक है। तो बस यही याद रखिए 100 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये अब मनाया जा रहा है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के द्वारा, डिपम के द्वारा। और ये ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम क्या है इसका, जो डिपम के द्वारा जो मनाया जा रहा है, क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू मार्केट, ठीक है। और ये जो है एज आइकॉनिक इवेंट इन 75 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताऊंगा एक ही लाइन को, ठीक। आगे देखिए, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना डैशबोर्ड, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है ये काफ़ी लंबा चौड़ा न्यूज़ है। तो ये जो है आपको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है आपको जिसको डिटेल में पढ़ना होगा इस लिंक पे क्लिक करके पीआईबी के लिंक से आप जरूर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर्स मनसुख मंडाविया रिलीज किए हैं क्या, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के द्वारा, ठीक है, 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, जो कि मेजर करेगा स्टेट परफॉर्मेंस अक्रॉस 5 फूड पैरामीटर सेफ्टी पे, ठीक है। ये 5 पैरामीटर पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये स्टेट इंडेक्स है। देखिए 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा ये रिलीज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, ठीक है। और ये जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है रिलीज द फसाई, ठीक है। तो फसाई इस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है। और इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए, एमंग द लार्जर स्टेट्स, ठीक है। तो लार्जर स्टेट्स के कैटेगरी में तमिलनाडु जो है टॉप पे है, ठीक है। तो कम से कम जो टॉप पे है उसको तो जरूर याद रखिए, ठीक है। स्मॉलर स्टेट्स के कैटेगरी में, ठीक है, 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो है गोवा जो है ये टॉप पे है, ठीक है, गोवा जो है टॉप पे है। और एमंग यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर जो है ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सिक्योर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है ये फर्स्ट पे है, ठीक है। तो ये तीनों में से फर्स्ट वाला जरूर याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, आईआईएम अहमदाबाद जो है लॉन्च किए हैं कंट्री का फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो आईआईएम अहमदाबाद क्या लॉन्च किए हैं, कंट्री का फर्स्ट एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का जो है फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल जो है वो कौन बन गया, ये बेंगलुरु बन गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही मैं लगाया ही हूँ। देखिए आगे देख लीजिए, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। क्वाइन स्विच हैज लॉन्च्ड क्रिप्टो रूपी इंडेक्स, ठीक है। क्रिप्टो रूपी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वाइन स्विच के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है क्लेम्स करेगा दैट इट इज इंडियाज फर्स्ट बेंचमार्क इंडेक्स टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रुपीज बेस्ड क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। तो ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया का इकोनॉमिक का जो ग्रोथ रेट है उसको फोरकास्ट को कट कर दिया है, क्या हो गया है, तो नया फोरकास्ट जो है फिनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.5% कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग जनरली नहीं याद करिए क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है, जब एग्जाम आता है ना तब जो है उस समय में करंट वाला जो है मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी उसको अपडेट को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा मत याद करने का कोशिश करिए, जब एग्जाम का टाइम आए तो उस समय में आप जो है करंट वाला याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप इस न्यूज़ को अभी छोड़ भी सकते हैं। यदि कोई आपका आईडीबीआई का एग्जाम है तो आईडीबीआई के लिए आप इसको याद करके रखिए, क्योंकि जुलाई में आईडीबीआई का एग्जाम है। और यदि आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आरआरबी पीओ के लिए है तो अभी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, जो आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओईसीडी जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है फोरकास्ट कर दिया कितना, 6.9%। आगे देख लीजिए, एक्सिस बैंक और इंडियन ऑयल जो है लॉन्च किए हैं को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे तमिलनाडु का जो है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, कंट्री का। ओवर ये 100 ईयर से काम कर रहा है ये बैंक, ठीक है। वो रिसीव किए हैं नोट क्या चीज, सेबी से, और ये जो है ये आईपीओ लॉन्च करेगा, ठीक है। तो आईपीओ क्या होता है आप लोग को पता होगा, आईपीओ क्या होता है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एफपीओ का फुल फॉर्म कमेंट में करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ तक कौन पर्सन मेरे वीडियो को देखे हैं, ठीक है। तो एफपीओ का फुल फॉर्म जो है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, चाइना जो है लॉन्च किए हैं, चाइना, ठीक है, इस संडे को काट दीजिए। चाइना जो है लॉन्च किए हैं संगजुहू 14, ठीक है, संगजुहू 14 क्रूड मिशंस। ये कहाँ से, तो ये अपने स्टेशन से लॉन्च किए हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये जो है चाइना माइंड स्पेस एजेंसी अनाउंस किया है। तो बस यही याद रखिए कि ये जो है मिशन जो है संगजुहू 14 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो चाइना के द्वारा, ठीक है। और ये नंबर जो है, ये नंबर जरूर याद रखिए, ठीक है, ये नंबर जरूर याद रखिए। और ये जो है ये तयांग योंग स्पेस स्टेशन से जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया। आगे देख लीजिए, चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए राफेल नडाल जो है वर्ल्ड का नंबर 5 टेनिस प्लेयर है, वो जो है जीत गए हैं, विन कर गए हैं क्या, तो ये जो है प्राप्त कर लिए हैं 14th फ्रेंच ओपन टाइटल, ठीक है, फ्रेंच ओपन टाइटल। और ये जो है डिफीट किए हैं किसको, ये कैस्पर रूड को, ठीक है। और ये जो है ये, ठीक है, आगे कुछ और यह देख लीजिए, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट राफेल नडाल हैज वोन ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड रोनाल्ड गैरोस ट्रॉफी, ठीक है। तो ये जो है ये रोनाल्ड गैरोस ट्रॉफी, इसी इसको इसका जो दूसरा नाम है ये फ्रेंच ओपन का ये दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि ये कोई दूसरा न्यूज है, ठीक है, ये फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको दो न्यूज आपको याद हो गया, ठीक है, कि राफेल राफेल नडाल जो है वो दोनों जीत गए हैं। और ये कहाँ का खिलाड़ी है, तो ये स्पेन के खिलाड़ी है। तो काफी स्पेन कंट्री इनके नाम से जाना जाता है, इतने फेमस खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। चलिए मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, आगे देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए कि ये डाटा कम से कम आप याद रखिएगा, लगाने के लिए तो मैं मेंस डबल, वोमेंस डबल और मिक्स डबल भी लगा सकता था, बट एटलीस्ट कम से कम आप इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है, ठीक है, ये फ्रेंच ओपन से रिलेटेड है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंट्री का नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो पर्सन है ये किस कंट्री से है, तो ये नॉर्वे से है, ठीक है। ये ईगा जो है ये किस कंट्री से है, तो ये पोलैंड से है। ये कोको जो है ये कहाँ से है, तो ये यूएस से है, ठीक है। तो अब जो है ये जरूर याद रखिएगा, आगे देख लीजिए, ठीक है। वर्ल्ड ओशियंस डे जो है, वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है, ये 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और थीम जो है इसका रिहिविटलाइजेशन कलेक्शंस एक्शंस फॉर द ओशियंस है। नेक्स्ट, ठीक है, देखिए ये न्यूज जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी लॉन्च किया वाई एस आर करके जो भी स्कीम्स आए, समझ जाइए कि ये जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। यंत्र यंत्र सेवा स्कीम, ठीक है। और ये जो है ये स्कीम जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर्स एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ठीक है। हार्वेस्टर्स होता है जो फसल को काटने वाले जो मशीन होते हैं उसको हार्वेस्टर बोलते हैं। वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है
आपको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लॉन्चेज किए हैं पोलीवर्सिटी, ठीक है। तो पोलीवर्सिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये क्या? तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एजुकेशन मेटावर्स भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेटावर्स, ठीक है, भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि पोलीवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सोलर ओपन एक्सेस जो है, सोलर ओपन एक्सेस वो इंस्टॉलेशन जो है ग्रीव कर गया है 22% से, ठीक है, एट 513 मेगावाट इन जनवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है ये मेरकम इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया? तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मेरकम इंडिया के द्वारा, ठीक है। 513 मेगावाट। और देखिए एज ऑफ मार्च 2022 कम्युलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर ओपन एक्सेस कैपेसिटी, अब जो है ये टोटल का टोटल जो है कितना पहुंच गया है? ये 5.7 गीगावाट पहुंच गया, ठीक है। एज मार्च 2022 कम्युलेटिव मतलब टोटल हो गया, अब तक जितना भी सोलर इंस्टॉल हुआ था वो कितना पहुंच गया? तो ये 5.7 गीगावाट पहुंच गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो याद होता जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2023, उसके अंतर्गत जो है वो आईआईएससी बेंगलुरु जो है फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक है, फास्टेस्ट, ठीक है। ये बेंगलुरु का रैंक क्या है? आईआईएससी बेंगलुरु का। तो मैं आपको नीचे सारा का रैंक बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, और इसके बाद जो है, इसके बाद जो है आईआईएससी बेंगलुरु के बाद जो है ये जो है सो मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले देख लीजिए, ये जो सबसे टॉप में है इसका रैंक आप पहले सबसे देख लीजिए। ये जो है ये जो है ये मुंबई है, ठीक है। सॉरी, ये आईआईएससी बेंगलुरु है, इसका रैंक जो है ये 155th है, ठीक है। और देख लीजिए कि मुंबई का जो रैंक है आईआईटी बॉम्बे का, और ये आईआईटी बॉम्बे का रैंक जो है 172 है, ठीक है। और आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन का यूज कर दूँ, देखिए ये आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है ये 174 है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बाद जो है ये आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर है। तो बस आप कम से कम इसका देखिए, आईआईटी बॉम्बे विच हैज टॉप यूनिवर्सिटी इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ द प्रीवियस एडिशंस इज द सेकेंड बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी दिस टाइम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कुछ लोग याद रखे होंगे कि पहले जो है, पहले मुंबई था, अब जो है आईआईएससी बेंगलुरु हो गया, ठीक है। तो ये पलट गया, ये एक पोस्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पहले पहले जो है, इससे पहले जो भी आया होगा 2-3 महीना पहले आया था रैंकिंग, मुझे याद है। तो उस समय में जो है ये आईआईटी बॉम्बे जो है ये टॉप थे, ठीक है। तो अभी आईआईटी बॉम्बे जो है नीचे खिसक गया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, देखा 155, ठीक है। तो 155, ठीक है। तो देखिए 155 पे जो है ये हमारा जो आईआईएससी बेंगलुरु का रैंक है, ठीक है। ये आईआईएससी बेंगलुरु का ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ देख लीजिए कि 155 पे जो है ये एक और यूनिवर्सिटी है, यहाँ यूएस का भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए कि 172 पे जो है हम लोग का कौन सा यूनिवर्सिटी था? तो आईआईटी बॉम्बे आ गया था। तो देखिए यहाँ पे 172 पे जो है हम लोग का आईआईटी बॉम्बे आ गया था, ठीक है, 172 पे, ठीक है। और 173 पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं, अब मैं बता नहीं सकता हूँ कि 173 पे क्यों नहीं है, इस चीज़ का मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत करिएगा कि सर 173 पे क्यों नहीं है, ठीक है, सॉरी फॉर डैट। और देख लीजिए कि 174 पे जो है ये हम लोग का दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरह से आप रैंकिंग देख लीजिए, ये रैंकिंग मैं निकाला हुआ था। यूएस जो है पास किया है
वर्ल्ड का फर्स्ट राइट टू रिपेयर, ठीक है। यूएस क्या किया है पास, वर्ल्ड का फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ, क्या चीज के लिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, बस इतने याद रखिएगा, क्यों पास किया गया, क्या कारण था, वो सब पे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन, इसी एक्ट के अंतर्गत जो है बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये जो है ये डोर स्टेप बैंकिंग को जो है ये सपोर्ट करता है। तो इसके अंतर्गत जो है ये अलाउ कर दिया गया है, ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है। देखिए सेक्शन 23 के अंतर्गत जो है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अंतर्गत जो है ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसलिए मैं बोला था कि आप जो है वो चार्ट को जरूर याद रखिए, क्योंकि वो चार्ट जो है काफी काम करता रहता है कि अर्बन को मतलब किस किस टाइप से है, ठीक है। देखिए प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो है आर रिक्वायर्ड टू सीक प्रायर अप्रूवल of the Reserve Bank of India for opening any new places of business, including offering service at doorstep to the customer, doorsteps of the customer, ठीक है। तो यदि आप डोर स्टेप्स देने जा रहे हैं तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसको, ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है। आगे देख लीजिए कीपिंग इन व्यू द अबव, जो ऊपर जो भी बात किया जा रहा है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू अलाउ फिनेंशियली साउंड, देखिए जो फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो जो है ये बैंकिंग सर्विसेज दे सकता है, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज दे सकता है कस्टमर को वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है, अपना मर्जी है तो वो दे सकता है। जबकि वहीं पे सेम टाइम जो नन जो नन नन फिनेंशियल साउंड वेल मैनेज, नन फिनेंशियल साउंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको जो है अपने हेडक्वार्टर से, रीजनल ऑफिस से जो है ये परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। तो यही एक छोटी सी न्यूज थी, तो ये जरूर थोड़ा सा बस अवेयर हो जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक। आगे देखिए कि आरबीआई जो है इंक्रीज कर दिया है रिकरिंग पेमेंट से रिलेटेड ई मैंडेट, रिकरिंग पेमेंट से रिलेटेड आरबीआई जो है ये इंक्रीज कर दिया है ई मैंडेट रिकरिंग पेमेंट से रिलेटेड, कितना, ये 5,000 से 15,000, ठीक है, मैंडेट कर दिया है 5,000 से 15,000, ठीक है। आगे देखिए ए आर रहमान को जो है ए आर रहमान को जो है ये एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है, इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक, इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो है रिलीज किए हैं लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक इथिक, ठीक है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, ये बुक जो है ये रिलीज किए हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए इंडिया जो है, मैं कट रहा हूँ क्या, कुछ कट रहा हूँ, इंडिया जो है फाइनल कर लिया है डील फॉर चीता, तो वो जो है इंडिया जो है चीता भेजने वाले हैं, कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका और नम्बिया को, ठीक है, साउथ अफ्रीका और नम्बिया को जो है इंडिया जो है ये चीता भेजने वाला है, ठीक। और ये नंबर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ठीक है। देखिए 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका को दिया जाएगा और 8 चीता जो है ये नम्बिया को दिया जाएगा, ठीक है। और ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक पार्क दिया गया था, 1 मिनट यहाँ पे, इंडिया विल रिलीज चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नम्बिया इनटू द वाइल्ड, यहाँ एट देखिए ये कुन्नौ पलपुर, ठीक है। तो ये जो जगह है ये याद रखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट बना देता है इस न्यूज को, ठीक है, ठीक है। इंडिया भी रिलीज चीता, इंडिया जो रिलीज करेगा चीता यहाँ से, ये कहाँ से जाएगा, तो ये जो है ये सेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ये जो है ये कुन्नो पलपुर से जाएगा, ठीक है, ये आई थिंक टाइगर रिजर्व होगा, तो इसी टाइगर रिजर्व होगा तो वहीं से जाएगा। तो ये प्लेस को आप जरूर याद रखिएगा, ये प्लेस हो सकता है कभी पूछ देता है घुमा के। चलिए तो इसी के साथ
वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अभी जो है आज तो हो गया 10th और 11th का, और कल जो है मैं 12th एंड 13 का कर देता हूँ, ठीक है। और परसों जो है और 2-2 दिन का करके इस 2 से 3 दिन में मैं आपको पूरा प्रॉपर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।